उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में राम बाबू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर सियासी घमासान और बयानों की बयार चल रही है। कोई पाल बिरादरी के प्रधान के साथ नजर आ रहा है तो कोई ब्राह्मण पीड़ित के साथ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी लीडर अशोक वाजपेयी जी हैं। इनसे जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से इस पूरी वारदात को देखते हैं, आखिर दोषी कौन, लापरवाही किसकी तरफ से। अशोक जी, किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भी तमाम बातें कर रहा है, तमाम सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो रही है और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस है। इसमें जो भी संलिप्त होगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाते हैं ब्राह्मण परिवार के साथ नजर आते हैं और केशव प्रसाद मौर्य पाल समाज के साथ नजर आते हैं, तो ये दोहरी नीति कैसे समझ में आए, कैसे सर देखते हैं? देखिए, जो भी लोग कहीं न कहीं प्रताड़ित हैं उनके प्रति सद्भावना रखने का ये नैतिक दायित्व है और सरकार के प्रतिनिधि के नाते वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है उनको सांत्वना दे दें। इसे दोषी मानते हैं सर। प्रशासन को जिम्मेदार सस्पेंड तो हो गए, निलंबित तो हो गए, कार्रवाई तो हो गई, लेकिन क्या समय रहते इस वारदात को, इस घटना को रोका जा सकता था? क्योंकि विधेयक पास होता है, कानून बनते हैं, पॉक्सो एक्ट कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है, गलत भी लग रहा है। क्या पुलिस का ये कर्तव्य नहीं था कि बिना जांच के किसी भी तरह का अभियोग दर्ज न किया जाए? नहीं, ये सही बात है कि किसी को विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत करने से पहले इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए इसमें सत्यता क्या है। लेकिन कई बार ये भी दबाव रहता है कि कम से कम प्रथम सूचना जरूर दर्ज हो जाए, उसके बाद जांच और कार्रवाई हो। तो ये अलग अलग सोचे दृष्टिकोण है, लेकिन इस तरीके का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए था, ये स्वाभाविक है। और जब तक कि दोष निर्धारित न हो जाए, कोई दोषी व्यक्ति जब तक साक्ष्य के साथ पुष्टि न हो जाए, तब तक किसी के विरुद्ध इस तरीके की कठोर यात्रा नहीं देनी चाहिए। मैंने देखा है सर, SC ST दहेज प्रथा जैसे कानूनों पर तमाम संशोधन किए गए हैं कि बिना जांच के कोई गिरफ्तारी ना हो, लेकिन इस विषय पर जो पॉक्सो एक्ट है इसका दुरुपयोग ज्यादा बढ़ गया है, देखने मिलता है लगातार। क्या चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सदन में इस विषय को उठाया जाए और इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है सर? नहीं, देखिए, जहां पर हमारी तमाम नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता था और ऐसी कई घटनाएं सामने आई, तो ये सदन का ये जो भी राजनीतिक लोग हैं उन सबकी भी ये सोच थी, चाहे संसद पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की नाबालिग बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसके चलते इस पास्को एक्ट का गठन किया गया। लेकिन उसका उद्देश्य तो बहुत यही है कि हम छोटी छोटी बच्चियों को इस तरीके के अपराधों से बचाने का काम करें। लेकिन जहां कहीं दुरुपयोग हुआ है उसकी भी जांच हो रही है और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी जो लोग इसके लिए दोषी होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे हमारे साथ डॉक्टर अशोक वाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानूनों का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही होता है, लेकिन इस मामले को लेकर अब जांच का विषय है, जांच चल रही है। संबंधित पर दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी भरत के साथ में लखनऊ से।